हाल ही में चंद्रशेखर आजाद पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए रोहिणी गावरी ने, जहां पर रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने अपनी शादी की बात छुपाई और उसके बाद कहीं न कहीं जो गलत कदम उठाए उसको लेकर अब रोहिणी सबके सामने बड़े खुलासे कर रही हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक जीवन पर भी इन गंभीर आरोपों का असर पड़ सकता है। इस बीच हम बात करना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद की पत्नी को लेकर भी। जी हाँ, आप सभी को बता दें, उनकी संपत्ति को लेकर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अगर हम उनकी पत्नी की बात करें तो चंद्रशेखर मूल रूप से सहारनपुर जिले के छुटमलपुर के पास स्थित घड़कोली गांव निवासी हैं। 2022 के वक्त उन्होंने अपने शपथ पत्र दिए थे। उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी वंदना कुमारी के संपत्ति को लेकर भी रिपोर्ट्स दी थी। वंदना कुमारी की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया या फिर जिस तरीके से राजनीतिक मंचों पर चंद्रशेखर आजाद एक्टिव रहते हैं, उनकी पत्नी उतना ही दूर रहती हैं। जी हाँ, पत्नी को आप उनके बहुत कम देखे होंगे राजनीतिक मंचों पर, या यूं कहें कि ना के बराबर आपने देखा होगा। क्या चंद्रशेखर आजाद शुरुआत से ही अपनी पत्नी को पीछे करते रहे हैं, आगे नहीं आने दिया है, या उनकी पत्नी ही खुलकर सामने नहीं आई? क्योंकि अगर हम देखें, बड़े से बड़े राजनेताओं की पत्नियां, उनके परिवार के सदस्य, चाहे उनके बेटा हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनके पिता हो, माता हो, सब सुर्खियों में रहते हैं और सबसे मीडिया कुछ न कुछ समय समय पर सवाल जवाब करती रहती है। लेकिन वंदना कुमारी को लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी हाथ लगती नजर नहीं आ रही है। यही आरोप रोहिणी के थे कि रोहिणी ने बताया था चंद्रशेखर ने कई ऐसी बातें छुपाई जिसकी वजह से आज वो इतना आगे बढ़ पाए। लेकिन हकीकत ये है कि वो कहीं ना कहीं एक दागी नेता हैं, ये बात रखी गई। साल 2022 के वक्त चंद्रशेखर जब चुनावी मैदान में उतरे थे और 2024 के वक्त जब चुनावी मैदान में उतरे थे, तब उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। फिलहाल 2022 की रिपोर्ट का जिक्र अपनी इस रिपोर्ट में करूंगा। उस हलफनामे के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद और उनकी पत्नी वंदना कुमारी और परिवार के नाम पर कुल 44 लाख रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति थी। ये 3 साल पहले की खबर है। तब 44 लाख थे, अब तो सांसद बन गए हैं, तो अब कितनी बड़ी होगी संपत्ति? चल संपत्ति उस समय 26 लाख रुपए से अधिक थी, जबकि अचल संपत्ति 17 लाख रुपए से अधिक। चंद्रशेखर मूल रूप से सहारनपुर जिले के छुटमलपुर के पास स्थित घड़कोली गांव निवासी हैं। शपथ पत्र के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के छुटमलपुर शाखा में चंद्रशेखर का अकाउंट है, जिसमें तब 26,369 रुपए थे 2022 के वक्त। पत्नी वंदना कुमारी के अकाउंट में 84,307 रुपए थे। वंदना कुमारी का मुजफ्फरनगर के पंजाब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है, जिसमें 3,18,617 रुपए की जमा राशि बताई गई थी। ज्वेलरी की बात करें तो चंद्रशेखर के पास उस वक्त 40 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत तब करीब 2 लाख से अधिक थी। पत्नी के पास करीब 400 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी थी, जिसकी कीमत 19 लाख रुपए से अधिक थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि गोल्ड की कीमत ने कितनी तेजी से उछाल प्राप्त किया है। 1 लाख के पार हो गया है सोना। अगर हम देखें 1 तोला सोना, तो इनकी संपत्ति में भी तेजी से इजाफा आया होगा। इसके अलावा चंद्रशेखर एक कंपनी भी चलाते हैं, उस वक्त बताया था, जिसका नाम सीए न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड बताया गया था। चंद्रशेखर, उनकी पत्नी को एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने युग रखा है। फिलहाल चंद्रशेखर की पत्नी वंदना को लेकर ज़्यादा कुछ रिपोर्ट्स, जानकारियां सामने आने नहीं पाई हैं या आने नहीं दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन रोहिणी ने जो आरोप लगाए हैं, जरूर परिवार में भी इस मामले पर सवाल खड़े हुए होंगे, क्योंकि रोहिणी का कहना था कि चंद्रशेखर काफ़ी झूठ बोलता था और शादी के बाद भी उसने कहीं ना कहीं हमसे रिश्ता बनाए रखने के लिए बहुत से झूठ बोले ताकि अपने जाल में फंसाए रखे। रोते बिलखते नजर आते थे। अब रोहिणी सच कह रही है नहीं कह रही, वह फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्या आता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।